अकोला जिला में दो पहिया वाहन चोरी का बड़ा पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 41 मोटरसाइकिल की जब्त, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। और भी गाड़ियां मिलने की आशंका। मणिपुर और हरियाणा जैसी हिंसा को लेकर विपक्ष की नाराजगी कायम। वंचित बहुजन आघाड़ी की सीनियर लीडर अंजलिताई अंबिटकर ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, तो पातूर तहसील में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने दिया मेमोरेंडम। और अकोला जिला में 15 ग्राम पंचायतों के चुनाव का ऐलान, वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार। अकोला क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के मामले का बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें जिले के विभिन्न हिस्सों से चोरी किए गए कुल 41 दोपहिया वाहन जब्त की गई है, जबकि 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अंतर जिला वाहन चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जलगांव जिला के वरणगांव के रहने वाले 32 वर्षीय मेहराब शाह मूसा शाह और बुल्डाना के भीमनगर के रहने वाले 22 वर्षीय त्रिलोक खंडेराव। पुलिस के अनुसार मेहराज शाह ने 13 गाड़ियां, जबकि त्रिलोक ने 28 गाड़ियां अकोला के विभिन्न हिस्सों से चुराई थी। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने बालापुर और चांदनी पुलिस थाना परिसर में कुछ लोगों को चोरी की गाड़ियां बेची थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गुप्त तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी पर अकोला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे व दूसरे आला अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ संवाद न्यूज, अकोला। वंचित बहुजन आघाड़ी के सीनियर नेता अंजलिताई अंबिटकर ने देश के मौजूदा सूरत हाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। अंजलिताई ने विदर्भ संवाद न्यूज से बात करते हुए कहा कि आइंदा 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की ओर से कथित रूप से इस तरह के हालात निर्माण किए जा रहे हैं, जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए और जिससे सत्ता का रास्ता साफ करने में आसानी हो। मुझे लगता है कि 2014 में जब से मोदी सरकार केंद्र सरकार में आई है, तब से आदिवासी हो, मुस्लिम समुदाय हो, अल्पसंख्यक और धर्म के अल्पसंख्यक हो या दलित हो, उनके ऊपर अत्याचार होना, उनके ऊपर हिंसाचार होना, उनकी रोजी रोटी छीन लेने का सवाल है, वो ज़्यादा तीव्र हो रहा है, ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो मुस्लिम हो तो उसे देशद्रोही बनाया जाता है, कोई दलित या आदिवासी हो तो उसे नक्सलबारी बोल के अंदर डाला जाता है, और उनके लिए यहाँ की कानून व्यवस्था पक्षपात करती है, वो उनके साथ नहीं है। ये जो पूरी दंगे फसाद का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, वो हम मणिपुर में देख रहे हैं, वो हम हरियाणा में देख रहे हैं, हम वो महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हमने वो अकोला में देखा। और ये जो सब चीज़ें हो रही है वो पूरे भारत के नागरिकों में एक तरह का दंगे फसाद कराने का एक बड़ी साजिश हो रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पातूर तहसील ऑफिस पर निवेदन दिया गया, जिसमें मणिपुर, हरियाणा और हाल ही में मुंबई ट्रेन में हुई यात्रियों की हत्याओं को लेकर रोष व्यक्त किया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मांग की गई कि देश भर में होने वाले मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ रोक लगाई जाए, साथ ही अल्पसंख्यक, आदिवासी और अन्य समाज के लोगों के लिए सुरक्षा निश्चित की जाए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, इसलिए सरकार के नुमाइंदों को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ संवाद न्यूज, पातूर। और जब तो कुछ भी कर रहे हैं भाजपा सरकार, मणिपुर में नंगे लड़कियों को घुमाया जा रहा है तो उनको फांसी दी जाए, और रेलवे के अंदर गोली मार दी जा रही है, उनको फांसी दी जाए। नौ के अंदर जुल्म किया जा रहा है, बिल्डिंगें तोड़ दी, किसकी? मुसलमानों की, दलितों की, सिखों की, ईसाई की और आदिवासियों की। ये आदिवासियों की तो मैं अलहाज बुरहान ठेकेदार जो हमारे इस शहर के, इस तालुके के और नेता है हमारे, उनके अध्यक्षता में हमने ये तड़प, ये बात मोदी जी कहा है कि आप संसद में आइए, बात कीजिए, देश से अमन की बात कीजिए, प्यार की बात कीजिए। और तमाम देश, और मैं राहुल जी को सैल्यूट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिले की 14 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के साथ साथ 41 ग्राम पंचायतों में जहां विभिन्न कारणों से सदस्य या सरपंच के पद रिक्त है, वहां उपचुनाव होंगे। इस सिलसिले में वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायतों एवं तहसील कार्यालय स्तर पर प्रकाशित कर दी गई है। मृत्यु, राजीनामा, अयोग्यता या अन्य कारणों से रिक्त 56 सदस्यों और 4 प्रत्यक्ष सरपंचों सहित कुल 60 पद के लिए उपचुनाव होंगे, जबकि 14 ग्राम पंचायतों के 14 सरपंच पदों और 111 सदस्य पदों के लिए आम चुनाव होंगे। इसमें तेलारा तालुका से 3, मुर्तुजापुर तालुका से 2, अकोला तालुका से 4, बारसी टाकली तालुका से 4, बालापुर तालुका से 3 और पातुल तालुका से 1 ग्राम पंचायत शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ संवाद न्यूज, अकोला।